प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरज़ू, आंसू ही दे गई मोहब्बत की आरज़ू। दुनिया मेरी लुटी है मंजिल के आस पास, क्या क्या दिखा रही है मोहब्बत की आरज़ू। रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, हो बेवफा बनकर। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंडित और आज हम लोग एक नई टॉपिक को कवर करने वाले हैं, नदियों के संगम स्थल। और एक फ़नी ट्रिक के साथ, एक अच्छे ट्रिकों के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से टॉपिक सवाल बनते हैं यहाँ से, किंतु एक्चुअली होता क्या है कि कुछ कन्फ्यूजन के कारण सवाल बन नहीं पाते हैं और गलत मतलब कि टिक लग जाते हैं। तो आज लोग हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद आपको ये अनुभव ज़रूर हो जाएगी कि ये टॉपिक यदि कवर हो जाए तो इससे रिलेटेड सवाल गलतियाँ नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों। तो पहला है भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी, इनके जो संगम स्थल होते हैं इसको कहते हैं देवप्रयाग। और दोस्तों इसको एक बड़े फनी ट्रिक से याद रख सकते हैं, देवर भाभी, है ना। तो देवर भाभी से याद रख सकते हैं, देवर से देवप्रयाग और भाभी से हो गया भागीरथी नदी। जबकि बात करें अलकनंदा, तो अलकनंदा नदी जो है वो सब नदी जो है ना, सब में सभी संगम नदियों के एक कॉमन नदी जो है वो अलकनंदा है। तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग। दूसरी बात करें तो मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी और अलकनंदा के जो संगम स्थल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग, है ना, सॉरी रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और रुद्रप्रयाग को इसको याद रखने का तरीका है अमरुद। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है अमरुद। अ से हो गया अलकनंदा, म से हो गया मंदाकिनी और रू से हो गया रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों। और हम यदि जानकारी दें तो यहाँ पिंडार और अलकनंदा जो नदियाँ हैं, इन दो नदियों के संगम स्थल को बोलते हैं कर्णप्रयाग। और इसको याद रखने का तरीका है आपका, अ से अलकनंदा, प से पिंडार और का से हो गया कर्णप्रयाग। बात करें धौली गंगा और अलकनंदा के जो संगम स्थल हैं उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। कैसे याद रखेंगे? धोबी, धो से हो गया धौली गंगा, और यहाँ तो अलकनंदा सब में कॉमन आ रहे हैं तो ये तो रखनी कोई जोड़ी बात है नहीं, सिर्फ याद रख लेंगे वी से हो गया विष्णु, है ना, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा। तो याद रखेंगे धौली गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल को हम लोग विष्णुप्रयाग कहते हैं, धोबी से याद रख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ट्रिक है जिसके माध्यम से भली भांति याद रखा जा सकता है और ये काफ़ी टफ नहीं है, इसको याद रखा जा सकता है ना, जहाँ तक बात करें। अब यदि बात करें इसके विषय में कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे, है ना, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है वो कावेरी नदी को कही जाती है। किंतु यदि दक्षिण गंगा पूछी जाए या वृद्ध गंगा पूछी जाए किन्हें कहा जाता है तो उसको गोदावरी को कहा जाता है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होती है, फिर से हम बता देना चाहते हैं कि दक्षिण भारत की यदि गंगा पूछी जाए तो कावेरी, यदि दक्षिण गंगा पूछी जाए या वृद्ध गंगा पूछी जाए तब गोदावरी नदी होगी। और तापी और नर्मदा दो ऐसे नदियां हैं जो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम से लगभग फैक्ट पूछी जाती है ये, और ये इस टॉपिक को भली भांति याद रखने में काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ फ़नी ट्रिक के माध्यम से और कुछ गानों और नगमों के साथ याद रखने का प्रयास करेंगे और काफ़ी भली भांति याद रखा जा सकता है इसको। तो दोस्तों धन्यवाद।